तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चलाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था। जैसे दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की, 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? तो रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं। प्यारे नाजरीन, देख लिया आपने वीडियो। सुनने के बाद सारी बातें आप समझ चुके होंगे। ये मामला है, आपको ये करना है जो आपको बताया गया है। मेरे प्यारे अजीज साथियों, देखा आपने, जगह जगह दंगे कराए जा रहे हैं, जगह जगह मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, खानकाहों पर हमले हो रहे हैं, मज़ारात को तोड़वाने की बातें की जा रही हैं। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? अरे हिंदुस्तान तो एक बागीचा है, इसके अंदर हर तरह का फूल मौजूद है, हैं? हर तरह का बागीचा होता है ना, उसके अंदर हर तरह का फूल होता है। गुलाब का फूल भी होता है, बेले का फूल भी होता है, गेंदे का फूल भी होता है। हर तरह का फूल उसके अंदर मौजूद होता है। और एक फूल को तोड़ दिया जाए, एक पौधे को काट दिया जाए, अगर गुलाब के पौधे को काट दोगे तो फिर बगीचे की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। इसी तरह से आप बेले के फूल को, बेले के पेड़ को, दरख्त को काट दोगे, हैं, उसको सुखा दोगे तो फिर उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। तो मालूम ये हुआ इन बातों से कि बागीचे के अंदर हर तरह का फूल होता है, तभी खूबसूरती होती है, तभी खूबसूरती होती है। और अगर एक रंग का, एक नस्ल का फूल ना हो तो फिर खूबसूरती में कमी आ जाती है। बस यही मिसाल हिंदुस्तान की समझ लीजिए भाइयों। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपना दर्द, अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की फजा को बरकरार रखो, हिंदुस्तान की
ملک ہندوستان کی خوبصورتی کو برقرار رکھو۔ میرے بھائیو، جہاں تک بھی آپ سے ہو سکے کہ امن و امان کا پیغام دو، امن و امان کا پیغام دو، امن و شانتی کا پیغام پہنچاؤ لوگوں تک۔ میرے بھائیو، ایسے بن جائیے کہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو۔ انسانیت کے ناطے ہر انسان ہمارا اور آپ کا بھائی ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، وہ انسان ہے، وہ بھائی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ سب بھائی بھائی ہیں انسانیت کے ناطے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ملک کی فضا کو خراب کرنے کی بات کرتے ہیں، کہیں مزار توڑوا رہے ہیں، کہیں مسجدوں پر حملے کروا رہے ہیں، دیکھنا وہ اپنے انجام کی فکر کر لے۔ برا جو کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی کارکردگی ہے، جو وہ کرتا ہے اس کو بدلہ ایک دم نہیں ملتا، دھیرے دھیرے اس کے ساتھ میں ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ کرتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جب آم کا پیڑ لگاتا ہے تو آم ہی کھانے کو ملتے ہیں، امرود کا پیڑ لگاتا ہے تو امرود کھانے کو ملیں گے، ہے نا۔ گیہوں لگائے گا تو گیہوں کاٹے گا، دھان لگائے گا تو دھان کاٹے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کھجور کا درخت لگا کر آم کھا لے، نہیں ہو سکتا۔ تو جو جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا، اس بات کو یاد رکھنا۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، کسی غریب کو، یتیم بچوں کو پریشان نہ کرو، بلکہ جیو اور جینے دو، اچھے سے امن و شانتی کے ساتھ اس زندگی کو گزار لو۔ بس بھائیوں، میرا یہی پیغام تھا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔